द इमिटेशन ज्वेलरी डीलर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की वार्षिक साधारण सभा सोमवार को माधवबाग मुंबई में उद्देश्यों की पूर्ति के साथ संपन्न हुई। साधारण सभा में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने समारोह की शोभा बढ़ाई और व्यापारियों को नई ऊर्जा का स्पंदन दिया। इस अवसर पर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष एडवोकेट राहुल नार्वेकर किसी कारणवश नहीं आ सके तो उनका मोमेंटो पूर्व नगर सेवक जनक संघवी ने ग्रहण किया। साधारण सभा में व्यापारियों संस्था सदस्यों पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। मंच पर सभी पदाधिकारियों को सम्मान सहित संस्था का बैज लगाया गया। आइए सुनते हैं अब कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात जी लोढ़ा के दिल के उद्गार। क्योंकि लोगों को सुनने की आदत कम होती जा रही है, सुनने की कैपेसिटी भी कम होती जा रही है। उसकी जिम्मेदार हम जैसे राजनीतिक लोग ही हैं, क्योंकि बातें करने को जब लगते हैं तो अमिताभ बच्चन के डायलॉग भी फीके पड़ जाते हैं, पर काम करने में कादर खान है। इमिटेशन ज्वेलरी के बड़ी संख्या में उपस्थित मेरे व्यापारी भाइयों, इमिटेशन ज्वेलरी के अध्यक्ष अतुल धनेसा जी, अमर राहेजा जी, केताराम पुरोहित जी, नीलेश जवेरी जी, भरत पारिक जी, जिन मेरे व्यक्तिगत मित्रों ने मुझे आने के लिए आग्रह किया था, उन सबके नाम मैं समय की मर्यादा में नहीं लूंगा, पर आप सबका मैं एक्नॉलेजमेंट करता हूं। और मैं भी आपकी तरह एक व्यापारी हूं, व्यापारी था, अब तो नहीं रह गया हूं। आपने थोड़ा साथ दिया, थोड़ा धकेला, धकेलते धकेलते पूरा आपने मंत्रालय में धकेल दिया। 27 साल हो गए, 27 साल हो गए इंतजार करते करते। 95 में पहली बार एमएलए बना था, 3 बार सरकार बन गई, 7-8 बार मिनिस्ट्री बन गई। जब मिनिस्ट्री बनती थी तो फोन पास में रख के सोता था कि कभी तो फोन आएगा। 27 साल के बाद अब आया। अब ये 27 साल का इंतजार क्यों करना पड़ा, ये कारण मुझे अभी भी समझ में नहीं आता, पर ठीक है। जैसे आपके कुछ मित्र व्यापार में रहते हैं, वैसे हमारे भी कुछ मित्र राजनीति में हैं जिनका शायद प्रयास हर समय सफल रहा, पर कोई बात नहीं, देर से ही दुरुस्त से ही अब तो जगह पर आए हैं। पर अब बहुत मन से इस काम करने की इच्छा है। आप में से कई लोग मुझे व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है मंत्री पाने का। मैं लाइफ में एंजॉयमेंट फील कर रहा हूँ। पहली बार लाखोटिया जी ऐसा हो रहा है कि मुझे मजा आ रहा है। मैं 27 साल एमएलए रहा, मुझे कभी मजा नहीं आया। 3 साल अभी इन्होंने कहा कि भाई आप कहा पूरे जी का 3 साल इन्होंने बोला कि आप अध्यक्ष रहे। अध्यक्ष में मुझे कभी मजा नहीं आया, क्योंकि वो मैं मेरी विधानसभा में एमएलए के नाते वहां तक मेरे को विधानसभा के लिए मैं खुश था, क्योंकि वहां राजनीति नहीं होती है। और ऊपर जाते तो समझ में नहीं आता है बोलता क्या है, करता क्या है, मन में क्या है, क्या चलने वाला है। 6-8 महीने तो मेरे को समझने में ही लग गए कि ये राजनीति होती क्या है। पर वहां पर काम करने का बहुत स्कोप, और काम आपके लिए करना चाहता हूं, ये मैं ईमानदारी से आपके सामने कहना चाहता हूं। आपने मेरे को वहां पर पहुंचाया है, आपके सहयोग से। आप में से कई लोग मेरे वोटर हैं, वोटर नहीं है तो भी कभी कोई आपसे पूछता होगा तो नॉर्मली कोई मेरे बारे में, यहाँ बैठे हुए लोगों में से तो कोई बुरा बोलने वालों में से नहीं है।
जो बोलते हैं वो अच्छा ही बोलते होंगे, नहीं तो नहीं बोलते होंगे। तो मैं जहां जगह पर आया हूं, अभी मेरी क्या जिम्मेदारी है? तो मेरी जिम्मेदारी है कि जिस सरकार को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, माननीय पंतप्रधान मोदी जी, आपके मेरे सबके लिए साक्षात नया विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र था, एक नया नरेंद्र अभी भारत माता के आंसू पहुंचने के लिए यहाँ पर आया है। तो वो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हम नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित है और हम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। देश के अंदर कोई किसी से पूछे कि वह मेघालय के अंदर सड़कें बना रहे हैं और आसाम के अंदर ब्रिज बना रहे हैं, वहां कौन से वोट मिलने वाले हैं? कश्मीर में 370 हटाया, सारे देश के अंदर एक जाति विशेष हमारे अगेंस्ट में हो गया, फिर भी क्यों 370 हटाया? राजनीतिज्ञ बहुत पक्के राजनीतिज्ञ हैं। आप सब मिला के जितनी बुद्धि नहीं चलती उतनी उनके अकेले की बुद्धि चलती है। पर उसके बाद भी देशभक्ति का जज्बा उनके केवल नारों में और शब्दों में नहीं, उनके मन के अंदर है और इसके लिए वो देश हित में काम करते हैं, उनके हाथ में सुरक्षित है। पर हमारी भी जिम्मेदारी, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, सारा काम वही करेंगे ऐसा संभव नहीं है, हमको भी अपना अपना रोल करना पड़ेगा। यहाँ पे एकनाथ जी शिंदे और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। मैं भाषण समाप्त करने से पहले दो बातें कहना चाहता हूँ। आप में से किसी की भी कोई समस्या हो, व्यापार के कारण समस्या हो, व्यक्तिगत समस्या हो या आपके पूरी समाज की समस्या हो, यदि आप मेरी जगह होते हैं तो आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो सकती है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूं। आप कभी भी मेरे पास आ सकते हैं। मैं मेरे घर के नीचे डोडा कॉस्ट एरिया नेपेंसी रोड पर मेरा घर है, सुबह 9 बजे मैं बैठता हूं। जिसके पास भी मेरे फोन नंबर हैं, इसके पहले मैं मेरा फोन खुद ही उठाता था, पर अब मैं आपसे माफी चाहता हूं कि अब खुद फोन नहीं उठा सकता हूं। परसों किसी का आसाम से फोन आया था कि मेरे बच्चे का हॉस्पिटल के अंदर बेड नहीं मिल रहा है। कल आज सुबह किसी का नागालैंड से फोन आया। तो अभी क्या है, वो मोबाइल पे गूगल पे मोबाइल घूम गया तो सबको लगता है कि कोई रामराज जी मिनिस्टर को फोन करेंगे तो, पर मिनिस्टर के, हाँ, आपसे मैं बंधा हुआ हूं। मुंबई के हर नागरिक के प्रति, महाराष्ट्र के हर नागरिक के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको या तो कॉल करूंगा या कोई योग्य व्यक्ति कॉल करूंगा, पर वो काम मेरे से संबोधित होना चाहिए। अभी मैं मेरे मतलब की बात भी कर लूं कि थोड़ा दूर, तो मतलब की बात ऐसी है कि मेरे पास एक स्किल डिपार्टमेंट है। तो स्किल डिपार्टमेंट के अंदर स्वरोजगार का काम होता है, न्यू एंटरप्रेन्योरशिप का काम होता है, स्टार्टअप का काम होता है और स्किल सेंटर्स खुलते हैं। मैं इमिटेशन ज्वेलरी के अंदर आज आने के पीछे थोड़ा मैंने ओपनली बता देता हूँ, थोड़ा स्वार्थ भी है। मैं पॉलिटिक्स में आ गया हूँ पर पॉलिटिशियन नहीं हूँ, अभी भी आपकी तरह बिजनेसमैन की तरह सोचता हूँ, सीधा सीधा बात करता हूँ, सीधा सीधा काम करता हूँ। ये 4-5 लोग बैठे, 18,000 की टोटल कैपिटल से बिजनेस शुरू किया था। बाइकला में ससुराल के दिए हुए फ्लैट में रहता था, बस में घूमता था। पहले 3 साल तो 2,000 रुपए की नौकरी की, यहाँ तक पहुंचा हूँ। कोई लीगल कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके पीछे ये है कि किसको क्या कहा ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर समय दिल से बात करता हूँ, दिमाग का इस्तेमाल बहुत कम करता हूँ। तो दिल से आपको कह रहा हूँ कि आप अच्छे काम, समाज में आपको भगवान ने दिया, जैसे मेरे को दिया है मैं भी देने की कोशिश करता हूँ। हो सके तो आपकी संस्था एक स्किल सेंटर खोले। स्किल सेंटर खोलने में सरकार आपकी पूरी सहयोग करेगी। आपके स्किल सेंटर से यदि कुछ लोगों को रोजगार मिलता है तो मुझे बहुत आनंद होगा। और मेरे पास टेम्परेरी 2 महीने के लिए महिला बाल उद्योग डिपार्टमेंट है, बाद में चला जाएगा क्योंकि अभी कोई महिला मंत्री नहीं है। पर मुंबई के अंदर 4,500 आंगनवाड़ियां हैं। आंगनवाड़ियों के अंदर झोपड़पट्टी के बच्चे आते हैं। झोपड़पट्टी के बच्चे को कैसी देखरेख होती है वो आपको सबको पता है। उनके एजुकेशन का काम, उनका महीने में एक बार मेडिकल चेकअप का काम, उनको कुछ एक आध बार खाना खिलाने का काम, उनके माँ बाप को कुछ शिक्षा देने का काम। ऐसा आंगनवाड़ियां, यदि आप 2, 4, 5 आंगनवाड़ियां भी आप में से कोई एडॉप्ट करना चाहे, ज्यादा फाइनेंशियल बोझ नहीं है, महीने का 10-15 हजार का बोझ है, साल भर के लिए, 2 साल के लिए। देखिए ऐसा है, ये बच्चे ही अपने मजबूत नहीं होंगे तो भारत कैसे मजबूत होगा? आपका मेरा व्यापार तो मजबूत हो जाएगा, पर भारत यदि कमजोर हो गया तो आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? जिन अपने लोगों ने, अपने पूर्वजों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, इसके लिए हम आज हिंदू बने रहे। तो आने वाले समय में इस देश के लिए चिंता खाली मोदी जी नहीं करें, हम सब भी मिलकर करें। आइए शुभ समय मुंबई का लाइव सीधा व्यापारियों से रूबरू हो रहा है। आज के इस एजीएम के बारे में व्यापारियों के हित में बहुत सी बातें हुई है, व्यापारियों के अवेयरनेस के बारे में बहुत सी बात हुई है, व्यापारियों की समस्याओं को लेकर के ये संस्था बहुत एक फाइटर के रूप में आगे आई है, चाहे दिन हो या रात हो। और नॉट ओनली व्यापारियों के लिए, व्यापारियों के कर्मचारियों के लिए की बात करें या एसोसिएशन के सभी लोगों के लिए आई। क्या कहना चाहेंगे सर, आप बताएं।
एसोसिएशन का काम खाली व्यापारियों को देखना नहीं होता है। दुनिया की समझदारी, देश की समस्या में थोड़ा हेल्प हमको करना चाहिए। ये विचार करके हम लोग एसोसिएशन में काम करते हैं कि हम भारत को निर्माण करने में जो एक नंबर जाने की सोच रहे हैं हम, तो थोड़ा पार्ट हमारा होना चाहिए, ऐसी हमारी भावना है और वो हम कर रहे हैं। हम कर रहे हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना चाहिए, ये विचार आया। क्या कहना चाहेंगे सर? ये बात ऐसी है कि देश ने बहुत कुछ दिया हमें, हम देश को क्या देते हैं? कुछ भी नहीं दे पाते। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो काम कर रहे हैं, हम उनके नक्शे कदम पे, हमारी एक छोटी सी एसोसिएशन है, हम भी ऐसे कार्य करें कि आने वाली पीढ़ियां ये एसोसिएशन को याद रखें। सर, संगठन, आपने संगठन की बात कही थी, संघ शक्ति कलयुग है, संगठन में बहुत ताकत होती है, मंत्र होता है, और ये संगठन जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? दूसरे व्यापारियों को भी एक संदेश। नहीं, ये वास्तव में सही बात है कि संगठन में शक्ति होती है, और द इमिटेशन ज्वेलरी एंड डीलर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन व्यापारियों का हित को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र प्रेम और जनता की समस्याओं को, चाहे वो एसोसिएशन से परे हो, तो देश हित में ये एसोसिएशन हमेशा सक्रिय और अग्रणी रहती है। बताइए, आपने और हमने सब ने आज के एजीएम को देखा, हंसते खेलते कूदते गाते नाचते, यानी ऐसा एंजॉय कभी नहीं होता है। अधिकतर दूसरी एजीएम हम करते हैं तो कभी कभी ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं तो तनाव होता है, मानसिक परेशानी होती है, लेकिन ये इमिटेशन ज्वेलरी एसोसिएशन को आपने देखा था, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये सब हमारे प्रेसिडेंट अतुल भाई धानेसा की आगेवानी में बहुत बढ़िया ढंग से हो रहा है। अतुल भाई धानेसा, हमारे अमर भाई और जितने भी मेंबर है उससे हम सीखे हुए हैं, और उसकी वजह से पूरा एसोसिएशन आज आप देख रहे हैं कि ये कहाँ था और कहाँ से कहाँ पे आ गया। सर, शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूँ। अतुल का मतलब यानी कोई तुलना नहीं है उनकी, ये ऐसा कह रहे हैं, है ना? आप तुलना नहीं, हम ये संगठन को इसलिए आगे बढ़ाना चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी पर हमारे एसोसिएशन के साथ रहे, और हम इसके लिए साथ काम करते रहे, वो भी हमारे साथ काम करते रहे, वो हमारा मकसद है। क्या चीज़ के? आज के कार्यक्रम को लेकर, आज के कार्यक्रम की जो भी सफलता है, सारे मेंबरों का जो उन्होंने जो सहयोग देते रहे हैं घड़ी हर, उसी से प्रेरणा से हम काम कर पा रहे हैं। हमारा एसोसिएशन नहीं है, एक फैमिली है, फैमिली, एक परिवार। बताइए सर, परिवार है ये। आज पहली बार आपने देखा होगा, अब तक लोग व्यापारी सिर्फ व्यापार में रत था, पर आज की एजीएम में जिस तरह से व्यापारियों ने अन्य समाज और अन्य लोगों के बारे में सोचा, स्किल इंडिया के बारे में सोचा, तो ये कि धारणा थी व्यापारी का जो देश के आर्थिक विकास में योगदान होता है, वो उसी की आज ये एक झलक आज इमिटेशन ज्वेलरी डीलर्स ने यहाँ पे दिखाई है। भाई, एसोसिएशन का तो आपको इतना पता होना चाहिए कि एसोसिएशन में जितना भी राष्ट्रीय पद के ऊपर है, सब भाईचारा और व्यापारी बंधु से प्रेम से आते हैं यहाँ, वो एसोसिएशन की बहुत बड़ी खूबी है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमारी जो एसोसिएशन है, जिस तरह हमारा देश नरेंद्र मोदी जी के हाथ में पूर्ण रूप से सुरक्षित है, उसी तरह हमारी ये एसोसिएशन है, हमारे जो व्यापारियों की जो तकलीफें हैं, उसके अंदर हमारे अतुल भाई जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी अध्यक्षता में हमारी पूरी एसोसिएशन बहुत ही सुरक्षित है। आपने ये देखा, यहाँ सारे के सारे व्यापारी जिन्होंने यही बताया कि हम संघ शक्ति कलयुग, यानी संघ के में शक्ति होती है, और इसी आधार पे जो है हम इस एसोसिएशन के साथ जुड़े रहते हैं, और हमारी कोई भी समस्या होती है, यहाँ के अध्यक्ष, यहाँ के जो है कमेटी मेंबर मिल करके हमारी समस्या का समाधान करते हैं, और हम उन्मुक्त होकर के व्यापार करते हैं। और हम यही कहना चाहेंगे, एक आवाज़ आई थी यहाँ पर, गर्व से कहो हम व्यापारी है। बोलिए आप, गर्व से कहो व्यापारी है। तो यही संदेश जो है यहाँ की एसोसिएशन ने दिया है। सबसे पहले तो ज्वेलरी एसोसिएशन का मैं धन्यवाद मानता हूँ कि उन्होंने इज्जत देके हमको यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए एसोसिएशन का, अतुल भाई का और सभी पूरी टीम मेंबर का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। देखते रहिए एसएस न्यूज मुंबई का लाइव। व्यापारिक एकता जिंदाबाद के साथ बने रहिए, देव, देश और धर्म के साथ।